मीरा जाकर। हाँ मीरा जल्दी चलो, 20 सेकंड में ऑन हो मीरा, जल्दी करो। और मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार डांस से करती हूँ। जब भी डांस करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने भगवान के साथ एक होती हूँ। मेरी परफॉर्मेंस देखिएगा जरूर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मीरा जाकर के लिए तालियां। आपको पता है हम कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।
प्लीज आप लोग हमें अकेला छोड़ दें। मेरी बेटी दुर्घटना में नहीं मरी। उसने मुझसे कहा था कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? पुलिस का कहना है कि ये सीधा सीधा दुर्घटना का केस है। सबूत के तौर पर उनके पास वीडियो भी है। मन में एक ही सवाल उठता है, अगर ये बात सच है तो फिर मीरा ने हमें शो से पहले ये क्यों बताया फोन करके कि उसे ऐसा लगता है जैसे जैसे कुछ पूरा होने वाला है। प्लीज प्लीज। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ सबको लगता है कि मीरा की मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन उसके माँ बाप ये मानने को तैयार नहीं। सच क्या है? रहस्य कैसे खुलेगा? मीरा देश की ही नहीं बल्कि विदेश के दर्शकों की भी प्यारी थी। उसके फैंस का प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कैमरामैन बसंत के साथ मैं रितिका राव, टीवी न्यूज के लिए। यार सही है। हाँ, ये आयशा ने अभी अभी ईटीएफ ऑफिस ज्वाइन की और अभी छुट्टी ले ली। लेकिन उसने छुट्टी ली क्यों? क्या पता, ये वो जाने। और राठौर सर, वीडियो में तो ये दुर्घटना ही लग रही है। डांस का डिजाइन ही कुछ ऐसा था कि मीरा आग का एक हिस्सा थी। हो सकता है कि ये एक एक्सीडेंट ही हो। अरे वाह राउते, पहली बार तुमने मेरी किसी बात पे एग्री किया है। सर, मीरा के पेरेंट्स हैं। आप लोगों को मेरी बात माननी होगी। मैंने आपको बताया था कि मीरा ने मुझसे कहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बहुत बुरा। माँ, पता नहीं क्यों आपके और पापा की बहुत याद आ रही है। पता नहीं क्यों बुरे बुरे ख्याल आ रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। माँ, मैंने उससे कहा कि परफॉर्मेंस से पहले का डर है और कुछ भी नहीं। कॉन्फिडेंस से अपना डांस करो और फाइनल में सिलेक्ट हो जाओ, फिर तो हम लोग आ ही जाएंगे तुम्हारे पास। काश कि हमें उस समय पता होता कि उसका शक सही साबित होगा। सर, किसी भी दुर्घटना नहीं है सर। प्लीज सर, किसी भी दुर्घटना नहीं है। अगर ऐसा था तो आपने उससे परफॉर्म करने से रोका क्यों नहीं? गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अब हमें क्या पता था कि हम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खोने वाले। तब से विनती करता हूं सर, आपको ये सच ढूंढ निकलना होगा सर, प्लीज। हमें पता है हमारा काम सच का पता लगाना है और वो हम करके रहेंगे। अब बस ये बताइए, आपको किसी भी कोई शक, कोई ऐसा जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो? नहीं तो सर। ठीक है, मीरा की सारी डिटेल चाहिए, फोन समरीज, बैंक समरीज, सब कुछ, उसका सामान भी। ये जो एक्सीडेंट हुआ पता नहीं कैसे। क्या आपकी पूरी टीम इसी वेन्यू पे है? हाँ सर, सभी लोग यहीं पर है। आप और आपकी पूरी टीम ना ही हमसे पूछे बिना इस शहर ना ही इस देश के बाहर कहीं जाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। श्री सर, इन सबकी डिटेल्स ले लो। सर, राठौड़, हमें सबसे पहले सिक्योरिटी और स्टंट टीम से मिलना होगा। इतने ट्रेन प्रोफेशनल्स और इतनी प्रिकॉशंस के बाद भी एक लड़की की जान नहीं बचा पाए, कुछ तो अजीब है। लेट्स गो। सर, ये वो दोनों हैं। साहब, हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। वो इतनी डरी हुई थी कि खुद को बचाते बचाते वो गिर गई साहब। ये देखिए साहब, उसे बचाते बचाते मेरा हाथ भी जल गया साहब। स्टंटमैन ने भी पूरी कोशिश की थी साहब उसे बचाने। वो अपना जवाब खुद दे सकता है। आपकी ट्रेनिंग है ऐसे हादसों से डील करने की।
फिर भी उस लड़की को बचा क्यों नहीं पाए? सच बात तो ये है सर कि हमें बहुत देर के बाद पता चला कि मीरा के शरीर में आग लग गई है। उसका डांस ही कुछ ऐसा था, हमारा विश्वास कीजिए। हम जो कर सकते थे वो हमने किया सर। मीरा सबसे अलग लड़की थी साहब, सबसे अलग। उसका बर्ताव कभी कभी अजीब हुआ करता था साहब। एक दिन उसने मुझे बाहर जाने से मना किया। शायद उसे आभास हो गया था कि मेरे साथ कोई दुर्घटना होने वाली है, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी साहब और मैं बाहर चला गया और उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया साहब। शायद तब वो मुझे बचाना चाहती थी, अब मैं उससे नहीं बचा पाया साहब, नहीं बचा पाया। हम हर तरीके से सेफ्टी का ख्याल रखते हैं सर। कल हमने डांस की रिहर्सल भी करवाई थी और सब कुछ ठीक हो रहा था सर। लेकिन हाँ, उसका टेंस नेचर हमेशा हमें टेंशन में डाल देता है। मैंने उसे समझाया भी कि तू ऐसे खतरनाक स्टंट्स मत कर, लेकिन उसने हमारी एक न सुनी। उसे तो बस हर हाल में ये शो जीतना ही था। ठीक है, तुम लोग जाओ। मीरा मेरी टॉप फेवरेट थी सर, लेकिन अजीब बात यह है कि पिछले 2 हफ्ते से उस कृष्णा को ज्यादा वोट मिलने लगा। और देखो जजेस ने उसे क्रिटिसाइज भी कितना किया। कई बार जनता अंडरडॉग्स को सपोर्ट करती है और हारने वाले को वोट करती है। कृष्णा को इतने ज्यादा वोट्स क्यों मिल रहे हैं, हमारे लिए ये अहम सवाल नहीं है। बिल्कुल है राठौर, अचानक से वोटिंग पैटर्न में इतना बड़ा बदलाव। जो सारे वोट्स पहले मीरा को मिल रहे थे अब कृष्णा को मिल रहे हैं, और वो भी उस कंटेस्टेंट को जिसको जजेस ने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया। कुछ अजीब नहीं लगा? वोटिंग रिकॉर्ड चेक करो। सर फास्ट फोन यूज करने वाले बहुत सारे लोगों ने फोन करके वोट किया है सर। सबसे ज्यादा फास्ट फोन यूजर्स ही कृष्णा को वोट किया। फास्ट फोन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करो। आज भी सर फास्ट फोन के सीईओ के बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ। ठीक है, एक काम करो, छोटू को बोलो कि पता करे कृष्णा आनंद का है। हाय, मैं हूँ कृष्णा। चला शूटिंग बंद करा, खूब झालं, बहुत हो गया। चलो हाँ, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी और मीरा की दोस्ती कंपटीशन से कहीं ऊपर है। तो तुम्हारे फादर ने फास्ट फोन को 30 लाख रुपए क्यों दिए वोट्स खरीदने के लिए? क्या ये सच नहीं है? ये क्या कह रहे हैं आप? प्लीज सर, इसको दोष मत दीजिए। ये सब मैंने किया था। कृष्णा को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हो सकता है, लेकिन जब स्टेज पे सारी तालियां मीरा के लिए बज रही थी तो आपकी बेटी उसे मरा हुआ देखना चाहती थी। ये सच है कि मीरा मेरे लिए सबसे बड़ा कंपटीशन थी और मैं जानती थी कि उसके रहते मैं कभी नहीं जीत पाऊंगी, लेकिन उसकी मौत कभी नहीं चाहती थी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने कुछ किया है। सर मीरा के बैंक स्टेटमेंट, फोन रिकॉर्ड्स और उसका सामान सब आ गया। चेक करो डॉक्टर तलवार किस चीज की डॉक्टर है और उनका क्लिनिक कहाँ है। साइकियाट्रिस्ट है सर। साइकियाट्रिस्ट हो सकता है मीरा उनसे अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हो, लेकिन उसने अपने किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से
कोई भी दवाइयां नहीं खरीदी। हो सकता है उसने कैश से पेमेंट की हो। और इन सामान में कोई प्रिस्क्रिप्शन मिला? नो सर। लेकिन साइकियाट्रिस्ट ही क्यों? मीरा का केस मेरे करियर का सबसे अजीब केस था। जब वो पहली बार मुझसे मिलने आई थी तो उसने कहा कि उसे डर लगता है। डॉक्टर, कभी कभी पानी को छूने से भी डर लगता है। इनफैक्ट मैं उसे कभी कभी देख भी नहीं पाती हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, बहुत से लोगों को पानी से डर लगता है, इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। लेकिन डॉक्टर, पानी जैसी नॉर्मल चीज से डर लगना मतलब कुछ अजीब लगता है ना। कभी कभी मुझे खाने से भी डर लगता है। उसे हर चीज से डर लगता था। हर बार वो मेरे पास एक नए डर से आती थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसका इलाज करूं तो कैसे करूं। मैंने उसे कोई दवाई नहीं दी, उसे काउंसलिंग देना शुरू की और उसकी हालत में सुधार हो भी रहा था। थैंक यू डॉक्टर तलवार। वैसे ये फोटो काफी पुरानी है। हाँ, ये पुरानी मेरे बेटे के साथ। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। हाँ छोड़ू, ठीक है। नहीं, बाकी लोगों को जाने दो, सिर्फ कोरियोग्राफर को रोक के रखो। लेकिन जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो आप। सर, वो कंटेस्टेंट स्मिथ और इसका आज सुबह झगड़ा हो गया था। सर, स्मिथ इसे कुछ घूस देने की बात कर रहा था। सर देखिए, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर वो स्मिथ ने मुझे ऑफर किया था सर, लेकिन उसकी मैंने कोई भी ऑफर सब ठुकरा दी सर। सच बोलिए, वरना इंटरोगेशन रूम में सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं हमें। ये सब इन दोनों की वजह से हुआ है और खासकर स्मिथ की वजह से। सिली बॉय। मीरा ने मुझे बोला कि मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा। कैन यू इमेजिन, मुझे, और मैं एलिमिनेट हो गया। गड़बड़ वो कर रही थी, मैं नहीं। मुझे कहती थी कि उसने मुझे एलिमिनेट होते हुए देखा है। व्हाट नॉनसेंस। मुझे पता था उसने खुद जादू टोना करके मुझे बाहर करवाया है। इसीलिए जब मैं वापस आया और मेरे लक ने साथ दिया वाइल्ड कार्ड एंट्री से, मैंने डैड को कहा खरीद लो सालों को, ताकि वो हारे और मैं जीतूं। शराब, जब तुम्हारे मन की नहीं हुई तो गुस्से में तुम उसे मारने के लिए तैयार हो गए। नहीं सर, हमने कोरियोग्राफर को पैसा ऑफर किया, मगर हम किसी को मारेंगे क्यों, जबकि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम जब चाहें जिसको चाहे खरीद सकते हैं। शर्म नहीं आती आपको? आपका बेटा है ये सीख दे रहे हैं आप इसे। कल को अगर ये किसी को खरीद नहीं पाएगा तो आप इसे जान से मारने के लिए कहेंगे। डिस्गस्टिंग। स्मिथ ने कुछ किया, ये मुश्किल लगता है सर, क्योंकि वो अपने परफॉर्मेंस के बाद 10 लाख के वोट खरीदने लगा और बहुत और कुछ खरीदने लगा। असिस्टेंट्स ये कह रहे थे कि वो आग लगने के बाद भी इंटरव्यू के सामने से हटने का नाम नहीं ले रहा था। और दूसरा सस्पेक्ट? उस लड़की ने कुछ नहीं किया राठौड़। और ये तुम कैसे कह सकते हो राउते? क्योंकि मैंने श्रीनीति को इन्वेस्टिगेट किया। और तुम ये बताना जरूरी भी नहीं समझते हो कि तुम किसी से सवाल करने जा रहे हो? हम दूसरे सस्पेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं? कहा ना राठौड़, वो बेगुनाह है, मैंने उसे खुद इन्वेस्टिगेट किया है। और वो सस्पेक्ट क्यों नहीं हो सकता, ये बताने की जहमत करेंगे आप? एसीपी अर्जुन सूर्यकांत राउते। जरूर बताऊंगा। एसीपी समीर दाम सिंह राठौड़। सर प्लीज, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। क्या किसी ने मीरा को धमकी दी या किसी भी तरह से परेशान किया हो? उसने मुझसे ऐसा कभी कुछ बोला नहीं सर। सर, मीरा ने एक बार मेरी मम्मी की जान बचाई थी। कैसे? सर, एक दिन मम्मा मेरे लिए मॉल जा रही थी, एमपी के मॉल, और जब ये बात मीरा को पता चली तो उसने मना कर दिया। मुझे ये बात अजीब लगी, पर मैंने मम्मा को रोक दिया वहां जाने से। और कुछ देर बाद मैंने न्यूज में देखा कि शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से
वहां पे आग लग गई। अच्छा वो मम्मा वहां नहीं थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सब मीरा मैजिशियन थी, मैजिशियन। मैंने उसका स्टेटमेंट चेक किया और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। सबका यही कहना है कि श्रीनीति के पास मीरा को मारने का कोई मोटिव नहीं था और ना ही उसके पास इन चीजों की कोई जानकारी थी। लेकिन मीरा की इन बातों का मतलब क्या है? जो कोई भी मीरा को जानता था, सबने हमें एक ही बात बताई कि मीरा आगे क्या होने वाला है उसको अच्छी तरह देख लेती थी। कुछ लोग इस बात को मानते थे, कुछ नहीं, और कुछ उसका मजाक भी उड़ाते थे, क्योंकि ये मानना कि कोई फ्यूचर देख सकता है, चाहे फ्लैशेस में ही सही, बहुत मुश्किल है। डेड एंड। सारे एविडेंस और सस्पेक्ट्स एक्सीडेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। उसे प्रमोनिशंस होते थे, लेकिन उसने तो मुझे कभी नहीं बताया। क्यों नहीं? पता नहीं। वो मेरे पास आती थी और अपने डर को डिस्कस करने के लिए, और मैं उसकी काउंसलिंग भी कर रही थी, और उससे प्रमोनिशंस होते थे। ये तो मेरे लिए भी शॉकिंग है। थैंक यू डॉक्टर। लोगों से पूछताछ करते हुए यह पता चला कि मीरा को कई ऐसी चीजें दिखाई देती थी जो उसे परेशान करती थी, हमेशा खुश नहीं रहती थी। जबकि एक बहुत ही केयरिंग लड़की थी वो। उसे प्रेमोनिशन होते थे। प्रेमोनिशन या प्री रिकग्निशन एक ऐसी मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है जिसमें एक आदमी के पास ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जिससे वो उनके या उनके करीबी लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है वो अच्छी तरह देख सकते हैं, चाहे वो सच हो या नहीं। इसे सच साबित करने की तो कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन मेन स्ट्रीम साइंस इसे नहीं मानता, क्योंकि आज तक कोई भी इस प्री रिकग्निशन या प्रेमोनिशन को वैज्ञानिक तरीके से साबित नहीं कर पाया। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि मेरा सिर्फ फ्रॉड कर रही हो और जीतने के लिए कोई खेल खेल रही हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। प्रेमोनिशन बकवास की बात होती है राउते। उनके लिए नहीं राठौड़ जिनको सही में प्रेमोनिशन होता है, क्योंकि जिन्हें प्रेमोनिशन होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वही हकीकत है। सर, मीरा का फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त था। मैंने उसका फोरम बुक हैक कर लिया है। उसका रिलेशनशिप स्टेटस बार बार बदला है। पहले रोशन के साथ रिलेशनशिप, फिर इट्स कॉम्प्लिकेटेड, फिर सिंगल, फिर रोशन के साथ रिलेशनशिप, फिर इट्स कॉम्प्लिकेटेड, फिर से सिंगल। और उसका स्टेटस, मैंने अपने ही प्यार को चोट पहुंचाई है, फिर अपनी। मैं अपने पहला प्यार डांसिंग को अपने प्यार के लिए नहीं छोड़ सकती। आई एम सॉरी। रोशन का फोरम बुक पेज खोलो। उसका तो फोरम पेज है ही नहीं। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती हमें रोशन से पूछताछ करनी होगी। क्या रोशन सिंह घर पे है? आप लोग यहीं रुकिए, मैं बुलाती हूँ। छोटे साहब, आपको 3 लोग मिलने आए हैं। छोटे साहब, वो दरवाजा नहीं खोलेगा। बैठो। रोशन हम ईटीएफ के ऑफिसर्स हैं और मीरा के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और इस इन्वेस्टिगेशन में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जब इतना प्यार करते थे मीरा से तो उसने तुम्हें छोड़ा क्यों? क्योंकि मैं मीरा के लिए बहुत पॉजिटिव था। वो एक डांसिंग स्टार थी और मैं जानता था कि बहुत से लोग उसे गलत निगाहों से देखते थे। सड़क पे चलती थी तो लोग उसे पहचानते थे, और मुझे लगता था कि ये सब चीजें धीरे धीरे उसे मुझसे दूर ले जा रही है।
तो तुमने उसे डांस और तुम में से किसी एक को चुनने को कहा, राइट? हाँ, और उसने डांस को चुना। और तब तुमने एक ऑब्सेसिव लवर की तरह उसे जान से मारने की ठान ली। कैसी बात कर रहे हैं? मैं उसको मारने का कभी सोच भी नहीं सकता। बहुत प्यार करता हूं मैं मीरा से। सर, इसमें एक पुलिस रिपोर्ट है और मेडिकल रिपोर्ट भी है। तुमने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। जवाब दो रोशन, क्या तुमने ऐसा किया? हाँ, कि मैं मीरा के बिना नहीं रह सकता था। बहुत छोटा सा था जब मेरी मां मर गई थी, और पापा के पास ना मेरे लिए तब टाइम था और ना आज है। मेरी मेड ने मुझे अपना हाथ काटते हुए देख लिया और एम्बुलेंस बुला ली और मेरी जान बच गई। लेकिन मैं जीना नहीं चाहता, नहीं जीना चाहता मैं। अब मीरा ये बात जानती थी कि तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की। हाँ। रोशन, ये तुमने क्या किया? तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छा होता मैं मर जाता। तुम समझती क्यों नहीं हो मीरा? मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, डांस के साथ भी नहीं। वो मुझे छोड़ के चली गई, बहुत दूर चली गई। क्या हालत होगी उसकी? चलो इसकी डिटेल चेक करो, कमाली से पूछताछ करो और इसके फादर से मिलो। सर, रोशन ने कुछ भी गड़बड़ नहीं की है। शायद पड़ोसी ने उसे बहुत टाइम से घर से निकलते हुए देखा नहीं। अभी 2 हफ्ते पहले देखा था। पता किया कि हॉस्पिटल गया था ड्रेसिंग करने के लिए। सर, हमारे पास जो मीरा का सामान है उसका क्या करें? असिस्टेंट से कहो कि उसके घर वालों को सारा सामान लौटा दे, लेकिन सामान लौटाने से पहले कपड़ों की और बैग की जेब चेक कर ले। अभी थोड़ा ज्यादा हो गया। मीरा की मौत एक दुर्घटना थी, दिमागी बीमारियां थी उसे, और कोई भी सुराग किसी भी शक की तरफ इशारा नहीं करता। मेरी टीम बिना बात के इस केस में अपना वक्त बर्बाद कर रही है। मीरा के माँ बाप को लगता है कि ये कोई दुर्घटना नहीं, और मैं तब तक एक केस नहीं छोड़ूंगा जब तक एक केस सॉल्व ना हो जाए। चाहे इसमें टीम साथ दे या नहीं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कहें। हेलो हेलो हेलो, ओके ओके। सर, मीरा की मम्मी आपसे बात करना चाहती है। हेलो हेलो, रौते कहाँ? सर, वो तो चले गए। कोई हमारी बात सुनने को राजी नहीं था, फिर भी आपने हमारी मदद करने की बहुत कोशिश की। शायद मेरी मीरा की किस्मत में इंसाफ नहीं दिखा, लेकिन फिर भी उसकी और हमारी तरफ से आपका शुक्रिया।
ठीक है सर, अब हम लोग चलते हैं। थैंक यू माँ। मीरा, आ रही हूँ। हाँ सर। श्री, एक दवाई के अधूरे लोगों की फोटो भेज रहा हूँ, पता करके बताओ। ओके सर। इस दवाई के फॉइल के बारे में कुछ जानते हैं आप? याद नहीं साहब, लोगों को पूरा होता तो बता देते। हाँ श्री। सर, कंपनी का नाम फैक्टर्ड है। कौन कौन सी दवाई बनाती है ये कंपनी? 5 दवाई बनाती है सर। एक हार्ट के लिए, एक लिवर के लिए, एक मल्टीविटामिन, एक पेन किलर और एक जोड़ों के लिए। इसमें से तो ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो मीरा लेती हो। श्री, पता करो कि ऐसी कोई दवाई थी जो ये कंपनी पहले बनाती थी और अब बंद कर चुकी हो। हाँ सर, एक एंटी डिप्रेशन, डेप्रेसोवेराफिन। डेप्रेसोवेराफिन? ये दवाई तो बैंड है, इसे बेचने की तो बिल्कुल इजाजत नहीं है। और सर, ये दवा कुछ केसेस में और डिप्रेशन ला देती है, जहाँ पे लोगों को ऑलरेडी प्रीमोनिशन और बुरे सपने आ रहे होते होंगे। ठीक है श्री। आपको ये मिली कहाँ से? कि मीरा ने मुझसे कहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। मेरा बेटा, जब तेरे पापा ने मुझे तलाक दिया था तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि कभी तुझसे मिल पाऊंगी। पर माँ, पापा ने तो मुझे बताया कि डाइवोर्स के बाद आपकी डेथ हो गई थी। जानती हूँ बेटा, उस वक्त मैं कानूनी हाथकड़ियों में जकड़ी हुई थी। तुझसे मिलने की कितनी कोशिश की मैंने बेटा, कितनी कोशिश की, पर तेरे पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। पत्थर दिल थे वो, पत्थर दिल। और भगवान ने आज एक मां को अपने बेटे से मिला दिया। माँ, पर अब मीरा तो अपने माँ बाप से कभी नहीं मिल पाएगी ना।
मेरी सुनो रोशन, रोशन, रोशन रुक जाओ रोशन, मेरी आपने मीरा को क्यों मारा माँ? बताओ ना माँ, क्यों मारा मीरा को? इतने दिनों बाद अपनी माँ से मिलकर और ऐसे एलिगेशन लगा रहा उस पर। मैं जानती कि मीरा तुमसे प्यार करती, ये तो एक इत्तेफाक था कि वो मेरी पेशेंट थी। भला मैं उसे क्यों मारूंगी? क्योंकि मैंने मीरा के लिए जान देने की कोशिश की और आपसे सहन नहीं हुआ माँ। कोई भी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मीरा के माँ बाप कैसे सहन करेंगे? बेटा आगे मत आना। नहीं रोशन, चाकू फेंक दे रोशन, लग जाएगी तुझे। देखना चाहते हो माँ मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं नहीं रोशन रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया, अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को दम तोड़ते हुए देखोगे। रोशन दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो रोशन। रोशन बोलो माँ, क्यों ली मीरा की जान? मैंने नहीं मारा, तो चाकू फेंक दे। रोशन तुम्हें कहा था दरवाजा अंदर से लॉक मत करना। माँ आपने नहीं मारा मीरा को। मैंने नहीं मारा। रोशन चाकू फेंक दे। हाँ मैंने मारा उसे। बड़ू क्या पागल बने, क्या करने वाले थे? नहीं, फर्स्ट एड दो इसको। सर। और आप डॉक्टर तलवार, आप ही ने मीरा को उसकी मौत की तरफ धकेला, उसे एक बैंड एंटी डिप्रेशन ड्रग देके, वो भी उसका ओवरडोज, उसे साइक कर दिया आपने मुझसे जो कुछ कहा वो सब झूठ था, सच कुछ और ही है। मीरा, तुम्हारी डिप्रेशन की वजह कोई और है। लेट मी आस्क फ्यू क्वेश्चंस। मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ, अपने नेटिव प्लेस के बारे में बताओ, अपनी एजुकेशन के बारे में बताओ। शादी तय हुई है तुम्हारी? जी डॉक्टर, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ठीक है मीरा, मैं तुम्हें अच्छी सी दवाई दे देती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। जाओ मीरा, जाकर कीमत चुकाओ मुझे और मेरे बेटे को दुख देने की। और फिर जब मीरा उसके बाद 2-3 बार आपसे मिलने आई तो आपने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। आपने उससे यह कहा कि उसका दिल जो कुछ कह रहा है वो सच है, क्योंकि असल में वही होने वाला है। तुम्हारे फायर डाउन से पहले ये टैबलेट ले लेना, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। और अगर ज्यादा टेंस्ड हो तो 3 टैबलेट ले लेना। डॉक्टर तलवार ने ही मीरा की जान ली है राठौर। अरेस्ट कर लो इन्हें। लेकिन सर, आपको कैसे पता चला कि डॉक्टर तलवार ने वही दवा मीरा को दी थी? जब मैं दूसरी बार डॉक्टर तलवार से मिलने आया था तो क्या मीरा ने आपको कभी भी इस बारे में कुछ बताया? और रोशन डॉक्टर तलवार का बेटा है, ये कैसे पता चला? जब हम उसके घर गए तो उसकी बचपन की एक तस्वीर दिखी। उस तस्वीर में जो लड़का था वही लड़का डॉक्टर तलवार के कमरे में पड़ी एक तस्वीर में दिखा। उसके बाद जब रोशन के माँ बाप का बैकग्राउंड चेक किया तो ये पता चला कि उसके माँ बाप का तलाक हो चुका है, उसकी माँ के किसी सस्पेक्टेड अफेयर की वजह से।
लेकिन उसकी मां की मौत का जिक्र कहीं भी नहीं था। तो टुकड़े जुड़ने लगे। एक औरत, एक डॉक्टर और एक मां होने के बावजूद अपनी एक बच्ची की जान ली और उसके मां बाप की जिंदगी तबाह कर दी। आपको कोई माफ नहीं कर सकता। आपका अपना बच्चा तो कभी भी नहीं। बाहर कोई लड़का बेहोश हो गया है, जल्दी चलिए सर। हो सकता है उन लड़कों ने जिस डब्बे से खाना खाया हो वो डब्बा घर से या फिर किसी और डब्बा सर्विस से आया। लैब रिपोर्ट से पता चला है कि डब्बे के खाने में जहर था। फिर इसी डब्बे के खाने में जहर मिलाया गया। लेकिन किसने मिलाया और क्यों?